बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 16 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 27 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर से मुताल्लिक अहम कवानीन पर बात की जाएंगी। न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तेहरान के मुर्दा खाने से लर्जा खेज मनाजिर सामने आ गए। सैकड़ों लाशें, खून आलूद फर्श और लवाहिकीन का हुजूम। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वाक़े एक बड़े मुर्दा खाने से सामने आने वाली नई वीडियोज़ ने हुकूमती क्रैकडाउन की हौलनाकियों को बेनकाब कर दिया है। इन वीडियोज़ में लाशों के अंबार, खून से भरे फर्श और अपने प्यारों की तलाश में सरगर्दां अफराद को देखा जा सकता है, जो हालिया हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरों के बाद की सूरत हाल की संगीन तस्वीर पेश करते हैं। अहम मीडिया इदारों की जानिब से तज्जिया की गई ये वीडियोज़ इंतहाई तकलीफ देह है। इनमें 28 दिसंबर को शुरू होने वाली बदामनी के बाद से होने वाले बदतरीन हुकूमती क्रैकडाउन की दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आती हैं। वीडियोज़ के फॉरेंसिक तज्जिए के मुताबिक मुर्दा खाने के अहाते में तकरीबन 200 लाशें मौजूद हैं, जबकि बड़ी तादाद में जख्मी अफराद भी खून में लथपथ नजर आते हैं। एक मकतूल की शनाख्त 16 साला लड़के के तौर पर हुई है, जिसने इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी बरादरी में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। तस्दीक शुदा वीडियो से यह भी जाहिर होता है कि हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरे ईरान के कम अज़ कम 70 शहरों और कस्बों तक फैल चुके हैं, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी हुकूमत की जानिब से इंटरनेट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके बायस तकरीबन 9 करोड़ ईरानियों का बैरूनी दुनिया से राबिता मुनक़ते हो गया। मुज़ाहिरों में हलाक होने वालों के हतमी आदादो शुमार ताहाल सामने नहीं आ सके। ताहम अमरीका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम हराना के मुताबिक अब तक 22,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब एक ईरानी अहलकार ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि हलाकतों की तादाद तकरीबन 2,000 है। ताहम हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इन अमवात ए ज़िम्मेदार दहशतगर्द अनासर हैं। अहम मीडिया इदारे इस मुर्दा खाने से मुतालिक तस्वीर और वीडियोज़ पर पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। ताहम इनकी इंतहाई दिलखराश नौयत के बायस नई वीडियो नशर नहीं की जा रही। ये वीडियोज़ अमरीका में मकीम ईरानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाहिद ने मंगल के रोज़ शेयर की। इनके मुताबिक ये फुटेज 10 जनवरी को जुनूबी तेहरान के कहरीज़क फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर के अंदर बनाई गई। वाहिद ने बताया कि ये वीडियोज़ बनाने वाले शख्स ने इंटरनेट तक रसाई के लिए तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र किया और पड़ोसी ममालिक के मोबाइल नेटवर्क्स इस्तेमाल करके फुटेज अपलोड की। वीडियोज़ में फर्श पर कतार दर कतार पड़ी लाशें, बॉडी बैग्स, सहन और बड़े गोदामों में रखे गए सैकड़ों जसद खाकी दिखाए गए हैं। वीडियो बनाने वाले शख्स को यह कहते सुना जा सकता है कि यह मंजर कयामत का मंजर लगता है। एक वीडियो में वो कहता है कि यह हफ्ते का दिन है और ये मंजर एहतजाज की कॉल के एक दिन बाद का है, जिसका हवाला साबिक वली अहद रजा पहलवी की जानिब से दी गई कॉल की तरफ है। मजीद वीडियोज़ में कई लाशें जिप बैग्स में नजर आती है, जिनमें से कुछ पर गहरे जख्मों और जले हुए निशानात दिखाई देते हैं। बाज बॉडी बैग्स पर नाम, शनाख्ती नंबर, तारीख पैदाइश और मौत की तारीख दर्ज है, जबकि कुछ पर नामालूम लिखा हुआ है। 2 बैग्स पर मौत की तारीख 9 जनवरी दर्ज है, जबकि एक बैग पर 16 साला लड़के की उम्र दर्ज पाई गई। वीडियोज़ में मुर्दा खाने के मुख्तलिफ हिस्सों को दिन के मुख्तलिफ औकात में फिल्माया गया, जिसकी तस्दीक साए की पोजीशन और सैटेलाइट तस्वीर से की गई है। कई लाशों पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। एक वीडियो में आवाज आती है कि अंदर बहुत सी लाशें हैं, अंदर जाना मुमकिन नहीं, ये खवातीन का इलाका है। मजहबी वजूहात की बिना पर ईरान में मर्द और खवातीन की लाशों को अलग अलग रखा जाता है। मकाम पर बड़ी तादाद में एम्बुलेंसें, मैयत गाड़ियां और सरकारी वैन्स मौजूद हैं। सरकारी अहलकार लाशों का मुआयना करते और लवाहिकीन से बातचीत करते दिखाई देते हैं। ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका
کہ हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हलाक होने वालों की लाशें इस मरकज में क्यों मुंतकिल की गईं। ताहम ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अस्पताल जख्मियों और लाशों से भर चुके हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम हैराना के मुताबिक अब तक 2400 से जायद मुजाहिरीन, 178 हुकूमती एहलकार, 9 आम शहरी और 12 बच्चे इन मुजाहिरों के दौरान हलाक हो चुके हैं, जो ईरान में जारी बहरान की संगीनी को मजीद नुमाया करता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान 3 फरीकी दिफाई मुआहिदे का ड्राफ्ट तैयार, हतमी इत्तेफाक राय का इंतजार। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने तकरीबन 1 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद एक मुमकिना 3 फरीकी दिफाई मुआहिदे का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। पाकिस्तान के वजीर बराए दिफाई पैदावार रजा हयात हराज ने इस डेवलपमेंट की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये मुजव्वज़ा मुआहिदा रीजन में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिना अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में एक अहम कदम हो सकता है। वजीर दिफाई पैदावार ने बुध के रोज अहम मीडिया हाउस से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुमकिना दिफाई मुआहिदा गुज़िश्ता साल ऐलान किए गए पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा दिफाई मुआहिदे से अलग है। इनका कहना था कि इस 3 फरीकी मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए तीनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक राय ज़रूरी है। रजा हयात हराज के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदा पहले ही पाइपलाइन में मौजूद है। मुआहिदे का ड्राफ्ट पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों के पास मौजूद है और गुज़िश्ता 10 माह से इस पर गौर व फिक्र जारी है। दूसरी जानिब जुमरात के रोज इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान से जब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि तीनों ममालिक के दरमियान बातचीत जरूर हुई है, ताहम अब तक कोई बाकायदा मुआहिदा तय या दस्तखत नहीं किया गया। तुर्क वजीर खारजा का कहना था कि रीजन को दरपेश मसाइल की बुनियादी वजह बाहमी अदम एतमाद है, जो दरारों और पेचीदगियों को जन्म देता है और इन्हीं हालात के बायस बैरूनी ताकतों की मुदाखलत, जंगें और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने जोर दिया कि खित्ते के तमाम ममालिक को सलामती के मामले पर एक मुश्तरका ताआवुन प्लेटफॉर्म कायम करना चाहिए। अगर मुताल्लिका ममालिक एक दूसरे पर एतमाद करे तो इलाकी मसाइल हल हो सकते हैं। हाकाम फिदान ने मजीद कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का विजन एक ऐसे जामे और वसी प्लेटफॉर्म का कयाम है जो खित्ते में बड़े पैमाने पर ताआवुन, इस्तेहकाम और अमन को फरोग़ दे। ताहम उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान या सऊदी अरब का नाम लिए बगैर बात की। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये 3 फरीकी दफाई मुआहिदा तय पा जाता है तो ये मुस्लिम दुनिया 3 अहम इलाकाई ताकतों के दरमियान दिफाई ताउन को नई ताकत दे सकता है और खित्ते में सलामती के तवाज़ुन पर गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। क़िसास से चंद मिनट कबल वालिद का अजीम फैसला, बेटे के कातिल को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। सऊदी अरब में एक गैर मामूली और दिल को छू लेने वाला वाकया सामने आया है, जहां सऊदी शहरी जायद सालिम अल उतवी ने अपने बेटे की जान लेने वाले कातिल को क़िसास के निफाज से महज चंद मिनट कबल अल्लाह की रजा की खातिर माफ कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जायद सालिम अल उतवी का कहना था कि अल्लाह की रजा हर चीज से मुकद्दम है। इसी सोच ने मेरे दिल को सुकून अता किया। उन्होंने बताया कि फैसले पर अमल दरामद से कबल माफी के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें की गईं। आहम इनका मौक़िफ़ हमेशा यही रहा कि जो कुछ होगा वो रब्बुल आलमीन के हुक्म से होगा और जो तकदीर में लिखा है वही होकर रहेगा। जायद सालिम अल उतवी के मुताबिक जब उनके बेटे के कातिल को क़िसास के मैदान में सजा पर अमल दरामद के लिए लाया गया तो वो शदीद रंज व गम की हालत में रो रहा था और अपने गुनाह पर नदामत के साथ माफी मांग रहा था। उन्होंने इस नाजुक लम्हे पर आतिल से सवाल किया, क्या तुम सिद्क़े दिल से सच्ची तौबा करते हो? जिस पर उसने अस्बात में जवाब दिया। इसी लम्हे जायद सालिम अल उतवी ने अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कातिल को मुआफ करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया। मुआफी देने के बाद अपने एहसासात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, मुझे इस फैसले के बाद गहरा कल्बी सुकून मिला। ऐसा महसूस हुआ जैसे मुआफ करने से मेरे बेटे की रूह को भी सुकून मिल गया हो।
یہ واقعہ سعودی معاشرے میں صبر، درگزر اور اعلیٰ اسلامی اقدار کی ایک درخشاں مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جسے سوشل میڈیا پر بھی بے حد سراہا جا رہا ہے۔